सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। पिछले 2-3 दिन महालक्ष्मी जी घर में विराजमान थी, इसीलिए मैं पाठ नहीं कर सका, अतएव आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने अभी तक दोहा संख्या 55 तक पाठ किया है। आज हम उसके आगे का रुख करेंगे। उसके पहले हम श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, इस पावन ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं तीनों भ्रातागण एवं पवन पुत्र हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और अपने पाठ की शुरुआत आगे करते हैं। चलिए तो फिर हम शुरुआत करते हैं। हमने जो दोहा संख्या 55 पढ़ी थी, पहले हम उसी को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। दोहा संख्या 55। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात रामा, लिनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात रामा। जब पास पहुंची तब श्री शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। चलिए इसके आगे का पाठ अभी हम प्रारंभ करते हैं। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछुन परीक्षा लिनि गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जऊ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। चलिए अभी यहाँ पे दोहा संख्या 56 का हम पाठ करेंगे। परम पुनित न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू रामा। प्रगति न कहत महे सुख छू, हृदय अधिक संतापू रामा। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एही तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्पु किन मन माही। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के
चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस बिचारी संकरुमति धीरा, चले पवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कि कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त है, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा, किन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे हूं त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। दोहा संख्या 57 क। सती हृदय अनुमान किया, सबु जाने सर्वज्ञ रामा। किन कपटू मैं संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ रामा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। दोहा अभी यहाँ पे सोरठा आया है। सोरठा संख्या 57 ख। जलुपय सरीस बिकाई रामा, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसू जाई रामा, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद यानी कि प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपैयवा इव ऊर अधिकाई। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु।
बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज सर्प समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा संख्या 58। सती बैस ही कैलाश तब, अधिक सोच मन माही रामा। मरमुन को जान कछु, जुग जुग सम दिवस सिराही रामा। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूं दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दिन्ना। जो कछु उचित रहा सोई किन्ना। अब विधियस बुझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल माफ करना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जऊ प्रभु दिन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छुटऊं बेगी देह यह मोरी। जऊ मोर शिव चरण सने हूं, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहूं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म यानी कि आचरण से सत्य है। दोहा संख्या 59। तऊ सब दरसी सनिऊ प्रभु, करऊ सो बेगी उपाई रामा। होई मरनु जही पिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाई रामा। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एही विधि दुखी
एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु किन्ना, सनमुख शंकर आसनु दिन्ना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्न प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दोहा संख्या 60। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जाग रामा। नेवते सादर सकल सुर जे, पावत मख भाग रामा। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। तो श्रोता हो, आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल फिर इसके आगे का पाठ करेंगे। यहाँ पे वाणी को विराम देने से पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। उसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। चलिए तो फिर श्री रामायण जी की आरती का प्रारंभ करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती को प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी।
अरुघट संभव मुनि विख्यानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तान मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। पवन सूत हनुमान की जय हो। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।